हाय एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या देखेंगे? देखिए, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी की बुक से, जो हिस्ट्री की बुक है हमारी, नए प्रश्न नए विचार। ये पार्ट 6 है और पार्ट जो है काफ़ी मतलब आपको बहुत ज़्यादा ही नॉलेज देने वाला पार्ट है। ये अलग से मैं बोलूँगी बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस पार्ट के अंदर जो आपको पढ़ेंगे आप इसके अंदर। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पार्ट को। अनघा निकली सैर पर। राइट, अनघा जो है वो आज सैर पर निकली है। अनघास स्कूल ट्रिप, इनका स्कूल का ट्रिप है बेसिकली। तो अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। अनघा इस बच्ची का नाम है जो आपको पिक्चर में दिखा रखी है, और ये फर्स्ट टाइम ये बच्ची जो है स्कूल की तरफ से सैर पर जा रही है, लाइक ट्रिप पे जा रही है कैसी। इसके लिए उसने देर रात पुणे, यानी कि महाराष्ट्र में जो जगह है पुणे से वाराणसी, यानी कि उत्तर प्रदेश, वाराणसी जो है वो उत्तर प्रदेश में इसलिए बताया गया है कि ट्रेन पकड़ी। बच्ची कहाँ से कहाँ जा रही है, वाकई में इस चैप्टर में कहीं कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने उसकी माँ, मतलब जो उसकी माँ है वो स्टेशन पे छोड़ने आई और उन्होंने कहा, अध्यापिका ने टीचर से कहा कि बच्चों को जो भी बच्चे आप लेके जा रही हैं उनको बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। यहाँ से एक जिक्र शुरू होता है कि बुद्ध के बारे में बताना है, ये सारनाथ कौन सी जगह है, क्यों माता जी ऐसा कह रही हैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं अपने मेन पार्ट को। यहाँ से जो प्रश्न है वो आने शुरू होंगे। सबसे पहले हम पढ़ने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, वो है बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। ध्यान दीजिएगा, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? वो सिद्धार्थ थे, और जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता था। सिद्धार्थ को हम और किस नाम से जानते हैं वो ध्यान दीजिएगा, गौतम के नाम से भी उन्हें जानते हैं। लगभग 2500 वर्ष पूर्व, ठीक है, ये हुए थे। इनका जो जन्म हुआ था लगभग 2500, यानी कि 2500 साल पहले इनका जन्म हुआ था। और ये वह समय था जब लोगों के जीवन में तेज़ी से परिवर्तन आ रहे थे। लाइफ बहुत तेज़ी से उस समय चेंज हो रही थी, लोगों के रहने के तरीके, ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा बदलाव पड़ती उस समय। जैसे कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है, चैप्टर 5 में आपने पढ़ा ही होगा कि महाजनपदों के राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। हमने लास्ट कुछ लाइनें पढ़ी थी और हमने पढ़ा था उस समय कि जो बुद्ध थे, महावीर स्वामी थे, ये लोग उस समय के थे जिस समय गण और संघ वगैरह थे। राइट, हमने महाजनपदों के बारे में पढ़ा था। तो ये उसी समय की बात चल रही कि महाजनपद जो थे, उस समय के राजा जो थे, महाजनपदों के राजा बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे। हज़ारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे, यानी कि हज़ारों सालों के बाद फिर से लोग नगरों, टाउन्स में रहने लगे थे। गाँवों के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। जो लोग गाँव में रहते थे उनकी ज़िंदगियाँ भी काफ़ी बदल रही थी। ये आप कैसे ज़िंदगियाँ बदल रही थी, या आप चैप्टर 9 में पढ़ने वाले हैं। बहुत से विचारक कौन होते हैं? थिंकर्स कौन होते हैं? जो सोच विचार रखते हैं, अपनी कुछ अलग सोसाइटी में कुछ लिख कर जाते हैं लोगों को समझाने के लिए, अपने विचारों को, इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। थिंकर कौन है? लाइक आपने देखा, आपने उस पर विचार किया, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, लाइफ ऐसी क्यों है, हम मर क्यों जाते हैं, मरने के बाद क्या होता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो थिंकर सोचते हैं। राइट, दिमाग ज़्यादा लगाते हैं। ठीक है, बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास करते कि जीवन में इतने परिवर्तन कैसे हो रहे हैं। राइट, वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। वो ये जानना चाह रहे थे विचारक कि आखिर हम इस धरती पर क्यों आए हैं, कहाँ जाएंगे हम मरने के बाद, क्या है जीवन के लिए, मतलब भगवान ने हमें क्यों धरती पर भेजा है। बहुत सारी चीज़ें जो उनके दिमाग में आती हैं। तो थिंकर क्या कर रहा है? वो थिंक कर रहा है। विचारक क्या कर रहा है? वो विचार कर रहे हैं इन सब बातों पर। ठीक है, वो ये सब जानना चाहते थे। बुद्ध क्षत्रिय थे। बुद्ध कौन थे? ध्यान दीजिएगा, बुद्ध जो थे वो ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। आपने पढ़ा होगा ना, जब ब्राह्मणों ने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था सोसाइटी को, तो ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। तो बुद्ध कौन थे? ये क्षत्रिय थे, क्योंकि राजा के यहाँ इनका जन्म हुआ था, और राजा किस कैटेगरी में आते थे? क्षत्रिय की कैटेगरी में आते थे। तो बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। ठीक है, शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया था। अब जो महात्मा बुद्ध थे ना, यंग एज में ही इन्होंने घर के सारे सुखों को छोड़ दिया था और ये घर छोड़ के चले गए थे। अनेक वर्षों तक ये भ्रमण करते रहे थे। भ्रमण का मतलब होता है कि ये जगह जगह, जंगल, बहुत सारे गाँव में, बहुत सारी जगहों पर ये घूमते रहे थे। घूम क्यों रहे थे? क्या ये ऐसे ही घूमने निकले थे? नहीं, ये इसलिए घूम रहे थे क्योंकि इनको सत्य की खोज करनी थी, इन्हें ज्ञान प्राप्ति करनी थी। और अंततः क्या हुआ था, देखो विचारक थे ना, जैसे भाई बुद्ध भी, महात्मा बुद्ध भी तो क्या ही थे, गौतम बुद्ध जो थे हमारे, वो भी तो इस बात पे विचार कर रहे थे कि दुखों का कारण क्या है, जीवन क्या है ना, जीवन के बाद क्या है, इस तरह से। तो अनेक वर्षों तक वो भ्रमण करते रहे और अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे कि अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं का ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। उन्होंने स्वयं ही रास्ता, मतलब वो बहुत ही ना विचारकों से मिलते थे। जब बुद्ध जाते थे इधर उधर तो बहुत सारे विचारकों से मिलते थे, लेकिन फाइनली उनको लगा कि नहीं, मेरी बात नहीं बन रही है, जो मेरे प्रश्न हैं उन्हें कोई नहीं हल कर पा रहा। राइट,
अब क्या उन्होंने क्या सोचा कि उन्होंने सोचा कि नहीं ठीक है, मैं अपना रास्ता खुद ढूंढूंगा, मैं जो चाहता हूँ मैं वो उसकी खोज खुद करूँगा, मुझे कोई और नहीं बताएगा। इसके लिए उन्होंने बोध गया बिहार में, जगह का नाम इतना ध्यान रखिए कि 100% ये क्वेश्चन आने वाला है, राइट। तो उन्होंने बोध गया बिहार में एक पीपल के नीचे, पीपल का पेड़ जो था उसके नीचे कई दिनों तक तपस्या की। आपने देखा होगा साधु मुनि जो होते हैं आंख बंद करके जो बैठते हैं और तपस्या करते हैं, तो इस तरह से महात्मा बुद्ध ने भी करी, अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा आता है। बोध गया बिहार में पीपल के पेड़ के नीचे, बोध गया बिहार में पीपल के पेड़ के नीचे। इसके बाद से ही वो बुद्ध के रूप में जाने लगे। बुद्ध का अर्थ क्या हुआ, बुद्ध का अर्थ आप लगाइए बुद्धि से, राइट, बुद्ध की, क्योंकि उनका नाम तो गौतम था ना, ठीक है। अब जिसको ज्ञान प्राप्त है उसके पास बुद्धि है, बुद्धि है जिसके पास उसको बुद्ध कहा गया, राइट, उससे रिलेट कर सकते हैं। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम टीचर को, अध्यापिका जी से क्या कहा था माता जी ने कि बच्चों को बुद्ध के साथ साथ सारनाथ भी दिखा के लेकर आएगा, बुद्ध के बारे में बताइएगा और सारनाथ भी लेके जाइए। सारनाथ की इंपॉर्टेंस क्या है हिस्ट्री में, कि महात्मा बुद्ध जो थे वाराणसी के निकट सारनाथ गए थे जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया था, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया था। तो सारनाथ इसलिए हिस्ट्री में इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि महात्मा बुद्ध ने पहली बार वहाँ पर उपदेश दिया था। उपदेश क्या होता है, लोगों को ज्ञान देना, लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताना। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए आगे चलते हैं। जहां उन्होंने पहली बार उपदेश दिया था, कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। अब ध्यान यहाँ पर ये देना है कि कौन सी जगह है, कुशीनारा, राइट। कुशीनारा में मृत्यु से पहले जब जो भी जीवन उनका शेष बचा था, ठीक है, वो पैदल ही जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, और वो लोगों को जाके जगह जगह अपनी शिक्षा दिया करते थे। बहुत बढ़िया बात है। चलो आगे चलते हैं। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा है। देखो महात्मा बुद्ध जो थे बहुत ही ज्ञानी आदमी थे, उन्होंने लोगों को बताया कि ना ये जो जीवन है हमारा ये कष्टों से भरा है, ये दुखों से भरा है। आप देखिए, अगर आप मान लीजिए कि अब नॉर्मल हम ह्यूमन बीइंग हैं, तो हमें कभी कोई दुख होता है, कभी कोई दुख होता है। हमारा जीवन कभी भी ऐसा नहीं होता, किसी का भी जीवन कभी ऐसा नहीं होता कि वो पूरी तरह से सुखी हो, उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम ही ना हो। इवन अगर आप धरती पर देखें तो भगवान रामचंद्र जी भी जब धरती पर आए थे तो भगवान रामचंद्र जी को भी वनवास झेलना पड़ा, पत्नी से अलग रहना पड़ा, बच्चों से अलग रहना पड़ा, बहुत सारे दुख, उनके पिता उनके वियोग में मर गए, बहुत सारे दुख थे। तो मतलब भगवान भी दुखों से नहीं बच पाए धरती पर आके। कृष्ण भगवान ने धरती पर जन्म लिया तो कृष्ण भगवान भी बहुत दुखी रहे। क्या क्या दुख आए उनके जीवन में, बहुत, उनको तो शुरू में मारने का बहुत प्रयास किया था कंस के आदमियों ने, राइट। उसके बाद उनको राधा जी जिनसे वो बहुत प्रेम करते थे उनसे अलग हो गए वो। तो ऐसा नहीं होता कि कोई भी प्राणी ऐसा नहीं है। महात्मा बुद्ध जी जानते थे कि जो भी धरती पर आया उसके जीवन में कष्ट है, यही जीवन की सच्चाई है। तो जिसकी जीवन जो है वो कष्टों से भरा है, दुखों से भरा है, और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं के कारण होता है। अब देखो हमारा जीवन दुखों से क्यों भरा है, सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी बात है ये। क्यों हम दुखी हो, क्योंकि हर वक्त हमारी कोई ना कोई इच्छा रहती है। लेट अस सपोज कि आपके घर में एक टीवी है तो आपकी इच्छा क्या होगी, यार दूसरे वाले कमरे में भी टीवी लग जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर 2 टीवी आ गए तो आपको लगेगा यार तीसरा भी ड्राइंग रूम में लग जाए और अच्छा हो जाएगा। आपके बच्चे के नंबर मान लीजिए 10 में से 8 आते हैं तो आपको लगेगा 10 में से 10 आ जाएं, 10 में से 10 आएंगे तो आपको लगेगा यार पूरा स्कूल टॉप कर ले। व्यक्ति की इच्छाएं कभी नहीं खत्म होती, राइट। इच्छाएं खत्म होनी भी नहीं चाहिए, मैं ये नहीं कहूँगी इच्छाएं खत्म होनी चाहिए, पर व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं महात्मा बुद्ध के अनुसार, क्योंकि देखो इच्छा ही उसको आगे बढ़ाने का कार्य भी करती है, राइट। वो ज़माने और थे, आज अगर आप इच्छा ही नहीं रखेंगे कुछ भी करने की, और तो जंगल में तो जाकर आप लोग तो नहीं रह सकते, राइट। तो महात्मा बुद्ध का लेकिन ये जीवन को लेकर ये सत्य है कि अगर आप बहुत ज़्यादा इच्छाएं रखेंगे तो आपको चाहे ना पूरी होने पर दुख होगा, है ना। अगर आपने बहुत ज़्यादा इच्छाएं रखी, देखिए मान लीजिए एक बच्चा जो है वो 100 में से 80% ला रहा है तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन अगर उसके माता पिता की इच्छा है कि वो 100 में से 100% लाए तो उनके तो बहुत ही खराब मार्क्स हो गए, तो फिर भी वो दुखी होंगे। तो दुख और सुख मन की अनुभूति हैं, ठीक है। आप कितने में सुखी होते हैं, आप कितने में दुखी होते हैं, ये आपके अपने ऊपर है। आ जाते हैं आगे। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते, है ना। कई बार हमें वो चीज़ें मिल जाती हैं हमारी लाइफ में। मान लीजिए कि हम जो हैं, इंग्लिश में आपकी एक पोएम थी रम टम टगर, उसमें दिखाया है कि एक मनुष्य अगर फ्लैट में रहता है तो उसको क्या चाहिए, उसको एक बड़ा मकान चाहिए, और बड़े मकान में रहता है तो क्या चाहिए, उसको फ्लैट चाहिए। यानी आपको जो प्राप्त हो जाता है आप उससे सुखी नहीं होते। कई बार आपको वो चीज़ें मिल जाती हैं लेकिन फिर भी हम उससे संतुष्ट नहीं होते, फिर हमें कुछ और चाहिए होता है।
एवं और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करते लगते हैं, है ना। लोगों को जो भी मिलता रहता है वो कहते हैं कि नहीं, और छोटा घर है तो और बड़ा हो जाए, और बड़ा हो जाए, और कोठी बन जाए, कोठी बन गई तो एक और घर बना लें। तो मनुष्य जो है वो इस तरह से कभी भी संतुष्ट नहीं होता और अधिक पाने की इच्छा करता रहता है। बुद्ध ने इस लिप्सा को त्यजा अर्थात तृष्णा कहा है। उन्होंने कहा ये तृष्णा है, ये जो आप जो बहुत ज़्यादा की तलाश में चल रहे हैं ना, ये तृष्णा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम अपनी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। देखो लालसा से मुक्ति कैसे पा सकते हैं? आत्म संयम, हम अपनी आत्मा को संयमित रखें, हम अपनी इच्छाओं को संयमित रखें, हम अपने आप को समझाएं कि जीवन जीने के लिए क्या चाहिए, खाना चाहिए, सोने के लिए जगह चाहिए, ठीक है, बस, और क्या चाहिए। अगर आप वास्तविकता में अपने जीवन को बहुत ही खुशी खुशी जीना चाह रहे हो तो आप कहीं पे भी जाइए, कहीं पे भी पूरी दुनिया घूमते रहिए। रास्ते में जो है ये लोग तो देखो भिक्षा मांग मांग कर अपना काम चला लेते थे, तो इस तरीके से बहुत ही साधारण से जीवन व्यतीत करते थे। उन्होंने कहा कि भाई देखो अपने आत्म संयम होना चाहिए, इंसान के मन में संतुष्टि होनी चाहिए। चलो आगे आते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने और मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का आदर करने की भी शिक्षा दी थी। महात्मा बुद्ध बहुत महान थे। उन्होंने कहा कि सभी लोगों को दयालु होना चाहिए, मतलब काइंड हार्टेड होना चाहिए, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मनुष्य को मनुष्य के प्रति दयालु होना चाहिए, मनुष्य को जानवरों के प्रति भी दयालु होना चाहिए। बहुत सारे मनुष्य जो होते हैं वो जानवरों को मार के खा लेते हैं, राइट। तो उनको ये मानना था कि जो जानवर होते हैं उन्हें भी दर्द होता है, उन्हें भी कष्ट होता है, उन्हें भी दुख होता है। अगर आप किसी माता के पुत्र को काट के खा लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उस माता को कितना दुख होगा, ठीक है। तो वो दुख आप समझ के रखिए कि हम अगर ऐसा करते हैं तो उन्हें कितना दुख होता होगा और उससे हम अपना पेट भर लेते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि भाई मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के प्रति भी हमें आदर करने की उन्होंने शिक्षा दी थी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों का परिणाम जो है, चाहे वे अच्छे कर्म हो चाहे वो बुरे हों, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करता है ना। आपके जो भी कर्म होंगे, आप जो भी काम करते हैं, और यही जीवन सत्य है बच्चों। ये तो आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि आज आपने जैसे भी कर्म किए वो आपके पूरे जीवन को प्रभावित करेंगे। अगर आज आप सबकी लोगों की मदद करेंगे तो वो सत्य है कि भगवान आपकी किसी न किसी रूप में हमेशा मदद करते रहेंगे, ठीक है। और आपका जीवन अच्छा है या बुरा है वो सिर्फ आपके अपने कर्मों के अनुसार चल रहा है, किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। आगे चलते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी थी। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। बुद्ध ने अपनी जो शिक्षा दी थी, जैसे आपकी भाषा हिंदी है, इंग्लिश है, ऐसे ही उस ज़माने की भाषा थी प्राकृत भाषा। तो बुद्ध जो थे उन्होंने अपनी शिक्षा दी थी प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा उस समय के लोगों की आम बोलचाल की भाषा थी, लोग उसमें बातें करते थे। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर लोगों की आम बोलचाल की भाषा है तो लोगों को बुद्ध की बात भी बहुत आराम से समझ आ जाती होगी। जैसे मान लीजिए आपको हिंदी है तो आपको हिंदी बहुत आसानी से समझ में आएगी ना, मैं कुछ भी बोलूँगी तो। ऐसे ही नेक्स्ट आ देखिए, वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग होता है, ये ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर आपको ढूंढ के कमेंट बॉक्स में लिखना है। आगे चलते हैं। बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि यह उनका उपदेश है। मतलब महात्मा बुद्ध ये कहते थे कि इसलिए कोई बात मत मानो कि मैं कह रहा हूँ और तुम्हें मानना है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से ना मापें। मतलब आप ये खुद सोचिए कि ये मैं जो कह रहा हूँ क्या वो सही है, क्या वो गलत है, क्या आपको समझ आई वो बात, इसलिए मानना है। ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ आप मुझे फॉलो करे जाएं आँख बंद करके, नहीं, आप उसे अपने विवेक से मापें। और आओ देखें उन्होंने किस प्रकार ऐसा किया। अब यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा चित्र दिया है जो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ये चित्र किस चीज़ का है, इस चित्र को ध्यान से देखें। इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है, ये सारनाथ स्तूप है, ठीक है। यहाँ पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। अभी हमने बात करी सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था, ये वही जगह है सारनाथ की, ठीक है। और इस घटना की स्मृति में ये स्तूप का निर्माण किया था कि महात्मा बुद्ध ने यहाँ लोगों को भाषण दिया, उनकी याद में एक तरीके से स्तूप बनाया गया था, राइट, सारनाथ में। अब आ जाइए, इस घटना की स्मृति में स्तूप निर्माण किया गया था। अध्याय 11 में इन स्तूपों के बारे में हम और ज़्यादा पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। एक बहुत ही बढ़िया कहानी महात्मा बुद्ध के बारे में है और ये सभी को पढ़नी ज़रूरी है, बिल्कुल पढ़िएगा। किस्सा गौतमी की कहानी, ये बुद्ध के विषय में एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी। एक समय की बात है, किस्सा गौतमी नाम की एक स्त्री का पुत्र मर गया, ठीक है। एक लेडी थी, उनका बेटा जो है वो मर गया, किस्सा गौतमी उनका नाम था। इस बात से वे इतनी दुखी हुई कि उन्होंने अपने बच्चे को गोद में, मतलब वो मरे हुए मृत बच्चे को गोद में लेकर नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उनके पुत्र को जीवित कर दे, है ना। सबसे कहने लगी कोई मेरा बेटा जिंदा कर दो, कोई मेरा बेटा जिंदा कर दो। एक भला व्यक्ति उन्हें बुद्ध के पास ले गया, बोले माता जी आप चलिए मेरे साथ बुद्ध के पास चलिए, महात्मा बुद्ध ही आपकी आप मदद कर सकते हैं। बुद्ध ने कहा, जब वो बुद्ध के पास पहुंची तो बुद्ध ने कहा मुझे एक मुट्ठी सरसों का बीज ला कर दे दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। वो स्त्री बड़ी प्रसन्न हो गई कि भाई एक मुट्ठी सरसों तो मैं फटाफट से ले आती हूँ, फिर मेरा बेटा जिंदा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन किस्सा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी,
ठीक है, तभी बुद्ध ने उन्हें रोका और कहा, क्या कहा कि ये बीज ऐसे घर से मांग कर लाओ जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। और ऐसा जिंदगी में आपको कभी कोई घर मिल ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आप एक बहुत ही वृद्ध के यहाँ भी पहुंचेंगे तो उनके पिता मरे होंगे या उनके पिता के पिता मरे होंगे, कोई ना कोई तो मरा ही होता है हर एक परिवार में कभी ना कभी। ठीक है, तो ऐसा तो कोई घर ही नहीं है जहाँ पर कोई मरा ना हो। किसा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, दुख में वो इतना सोच नहीं पाई और वो जगह जगह दरवाजों पर गई। पर जहाँ भी वह गई उन्होंने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पति, बच्चे, चाचा, चाची, दादा, दादी, किसी की तो मृत्यु हुई थी। अब ये कहानी यहाँ ये बताती है हमें कि मृत्यु एक अटल सत्य है और मृत्यु अगर हो गई तो कोई जीवित नहीं हो सकता। ये एक अटल सत्य है, जो पैदा हुआ है उसका मरना निश्चित है। अब हम बात करते हैं उपनिषद की। उपनिषद क्या है? जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने में लगे थे। देखो, महात्मा बुद्ध जो थे वो ढूंढ रहे थे जीवन सत्य। ऐसे ही अकेले महात्मा बुद्ध नहीं थे, ऐसे बहुत सारे और चिंतक भी थे, वो भी जीवन से लेकर बहुत सारे कठिन प्रश्नों के जो है उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे। ये बहुत क्यूरियोसिटी है लोगों के अंदर जानने की, और उस समय भी थी कि हम जब मर जाते हैं तो क्या होता है ना। आपने बहुत सारी ऐसी घटनाएं पढ़ी होंगी, पुनर्जन्म की घटनाएं। ठीक है, कि कोई बच्चा है उसको समझ में याद आ जाता है कि वो कहाँ का था, कौन था, और सच भी निकलती हैं ऐसी चीज़ें कई बार। तो इसका मतलब मृत्यु के बाद भी कोई जीवन है, कुछ है, क्या है? ऐसे प्रश्नों का उत्तर ढूंढ रहे थे लोग उस समय। ठीक है, आज भी ढूंढ रहे हैं वैसे तो खैर। जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। तो कुछ लोग तो क्या ढूंढ रहे थे कि मृत्यु के बाद जीवन कैसा है। कुछ ये ढूंढ रहे थे कि जो सेक्रीफाइसेस, जो यज्ञ पूजन होता है, वो उसकी क्या उपयोगिता है, हम क्यों कर रहे हैं, क्या यूज़ है उसको, इतना बड़ा बड़ा हम यज्ञ करते हैं तो क्यों होता है। इनमें से अधिकांश चिंतकों का मानना यह था कि विश्व में तो कुछ तो ऐसा है जो स्थायी है। मतलब अगर हम यज्ञ कर रहे हैं मतलब कुछ तो है, कोई तो सच्चाई है, कोई तो है जो स्थायी है, जो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो वो ढूंढते थे कि क्या कभी नहीं ख़त्म होगा। माने अगर मेरे को ये पता चल जाए कि भाई मेरी मृत्यु के बाद कुछ ही नहीं है, तो मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में कुछ भी करती रहूँ, मुझे कर्मों पे कभी ध्यान नहीं देंगे, मुझे जिसमें सुख मिलता रहेगा मैं वो करती रहूँगी। ठीक है, पूरी ज़िंदगी वही करती रहूँगी, फिर एक दिन मर जाऊँगी और एकदम ख़त्म, राख, राइट। बट ऐसा नहीं है। सत्य क्या है? सत्य यही है कि आप जो भी कर्म करेंगे उसके हिसाब से आपका नेक्स्ट बर्थ होगा। आपके मृत्यु के बाद बहुत सारी जगह आपने सुना होगा स्वर्ग होता है, नर्क होता है। तो स्वर्ग और नर्क क्या है? आपका जीवन अगर अच्छा चल रहा है तो आपको धरती पे ही स्वर्ग है, खराब चल रहा है तो धरती पर ही नर्क है। ठीक है, यही है स्वर्ग और नर्क। लेकिन लोगों को ऐसा लगता था कि भाई कुछ है जो स्थायी है, हम तो मर जाएंगे, हम तो स्थायी हैं, बट कुछ है जो स्थायी है, तभी हम इतने बड़े बड़े यज्ञ पूजन वगैरह कर रहे हैं। तो क्या है जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है? उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अर्थात सर्वभौम आत्मा के रूप में किया। अर्थात आपके शरीर में आपकी आत्मा निवास करती है, राइट। आपकी आत्मा में ही परमात्मा है, ये हमने बहुत बार पढ़ा। आत्मा क्या है? परमात्मा में। तो सर्वभौम आत्मा में वो जाके मिल जाती है। तो वे मानते थे कि अंततः आत्मा एक ब्रह्म ही है, ब्रह्मदेव, ब्रह्म भगवान। ठीक है, ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। घूम फिर के अगर बात समझाऊं तो आप ही के अंदर भगवान होते हैं, आपकी आत्मा जो है वो भगवान है, राइट। मरता कौन है? शरीर मरता है। कौन नहीं मरती? आपकी आत्मा नहीं मरती, वो एक नए शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, गीता में लिखा हुआ है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषद में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। उत्तर वैदिक ग्रंथ हमने पढ़ा था पहले वाले पार्ट में, जो ऋग्वेद के बाद ग्रंथ लिखे गए, जैसे कि सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है, और भी बहुत सारे। तो ये ऐसे ही उपनिषद भी थे, ये उत्तर वैदिक ग्रंथ थे, ठीक है, उनका हिस्सा थे ये उपनिषद जो है। इसका मतलब ऋग्वेद के बाद लिखे गए। उपनिषद शब्द का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना, अपने अध्यापक के पास बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच की बातचीत का संकलन किया गया है। उपनिषदों में क्या है? एक टीचर और स्टूडेंट की बातचीतें हैं, राइट। टीचर और स्टूडेंट के आपस में जो बातचीत करते हैं वो लिखे गए हैं। प्राय विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में, नॉर्मल कन्वर्सेशन के रूप में ये लिखे गए हैं। इसके आगे देखते हैं और बाद में देखेंगे हम ये जो पैराग्राफ है। चलो इसको भी देखते ही चलते हैं। आज क्या थी? भारतीय दर्शन की 6 पद्धतियाँ। भारतीय दर्शन फिलॉसफी की 6 पद्धतियाँ हैं। हमें षड दर्शन के नाम से आप इन्हें जानते हैं। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। मतलब सदियों से ये चला आ रहा है कि लोग सत्य की खोज में लगे हुए हैं। इनका प्रतिनिधित्व 6 शाखाओं ने किया, ठीक है। ये थी वैश्विक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से हम इन्हें जानते हैं। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः किस किसने करी थी?
ऋषि कर्ण ने की थी, गौतम ने करी थी, कपिल ने की थी, पतंजलि ने की थी, जैमिनी ने की थी और व्यास द्वारा की जाती थी, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्स मुलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। लोगों ने बहुत कन्वर्सेशन की, बहुत कुछ बातचीत करी, तो उससे ये सब आया, लिखा गया। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न हैं, मतलब ये शाखाएं एक दूसरे से अलग हैं, तथापि सत्य की एक समझ में आधारभूत तालमेल दिखाती हैं। चलो आगे आते हैं बेसिक चैप्टर के तरफ। अब एक और कहानी है बुद्धिमान भिखारी की कहानी। चलो पढ़ लेते हैं क्या है। यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद, एक उपनिषद का ही नाम है छांदोग्य उपनिषद, उसके नामक प्रसिद्ध उपनिषद की कहानी पर आधारित है। शौनक और अभिप्रताड़िक, ये नाम याद रखना, शौनक और अभिप्रताड़िक, ठीक है, नाम के 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। सार्वभौम आत्मा ब्रह्म, राइट, उनकी उपासना यानी कि पूजा करते थे। एक बार जो ही वो भोजन करने के लिए बैठे, ये दोनों शौनक और अभिप्रतारण, ठीक है, तो एक भिखारी आया भोजन मांगने के लिए। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वजन आप किसकी उपासना करते हैं? अभिप्राणित ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओह, तो आपका मतलब ये है, आप ये जानते हैं कि सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। सार्वभौम आत्मा मतलब जैसे सभी की जो आत्मा है वो ब्रह्म में विलीन है, एक तरीके से ब्रह्म है, हम सभी भगवान, एक तरीके से हमारे अंदर भगवान है। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल भी, मैं तो मानता हूँ ये बात। तो बोले ये मेरे अंदर भी विद्यमान है। उसने कहा हाँ बिल्कुल, मैं तो बोला मैं भी इस विश्व का ही एक भाग हूँ, है ना। तो अगर तुम्हारे अंदर आत्मा और तुम्हारे अंदर वो भगवान है तो वही भगवान मेरे अंदर भी है, ठीक है, और हम सब मिलकर एक ब्रह्म में लीन हो रहे हैं, तो हम सभी सेम ही हैं, हम में से कोई अलग नहीं है। एक तरीके से हमारी सारी आत्माएं किस में मिल रही हैं? भगवान में जाके मिल रही हैं। तो उसको समझ में आ गया, ठीक है। भिखारी ने फिर पूछा कि अगर ये सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो ये मेरे अंदर भी विद्यमान है, तो मैं कौन हूँ? मैं भी इस विश्व का एक हिस्सा हूँ। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण। फिर वो बात समझ गए, इसलिए हे ऋषि, मुझे भोजन ना देकर आप सार्वभौम आत्मा को भोजन नहीं दे रहे। सार्वभौम आत्मा तुम्हारे अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, पापा के अंदर भी, मम्मी के अंदर भी। तो अगर आप किसी को भी कष्ट दे रहे हो तो किसको दे रहे हो? सार्वभौम आत्मा को कष्ट दे रहे हो, राइट। तो इसलिए हे ऋषि, आप मुझे भोजन ना देकर आप सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। चलिए आगे आते हैं हम अपने पाठ की तरफ। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः, जो उपनिषद में लिखी गई हैं, इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष, ब्राह्मण और राजा होते थे। चर्चाओं में भाग कौन लेता था? ध्यान दीजिए, ब्राह्मण और राजा होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्रियां, इनका नाम ध्यान दीजिएगा, गार्गी जो थी एक लेडी थी, स्त्री विचारक थी। थिंकर ज़्यादातर मैन थे, लेकिन ये एक स्त्री थी, ये भी विचारक थी। इनका भी उल्लेख हमें मिलता है। विद्वता के लिए बने बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में, राजा के दरबार में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। जो भी डिबेट्स हुआ करती थी, बातचीत हुआ करती थी, उसमें ये भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत ही कम हिस्सा लेते थे। देखो कौन ज़्यादा हिस्सा लेते थे, राजा या ब्राह्मण? गार्गी एक स्त्री एक्सेप्शन है, निर्धन व्यक्ति वो कह रहे हैं बहुत कम हिस्सा लेते थे। और इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद यानी कि एक एक्सेप्शन निर्धन व्यक्ति का कौन है? सत्यकाम जाबाल। सत्यकाम जाबाल एक निर्धन व्यक्ति था जिसने इस तरह के डिस्कशन में हिस्सा लिया होगा, जिनमें जनरली राजा या ब्राह्मण हिस्सा लिया करते थे। समझ में आया? तो सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा था। उनकी माँ का नाम आई थिंक जबाली था। सत्यकाम मन में सत्य जानने की तीव्र, सत्यकाम के मन में सत्य जानने की बहुत ही तीव्र जो है वो जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नाम के एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार कर लिया, ठीक है। मतलब वो गौतम जो थे उनके गुरु बन गए। फिर अब वे अपने समय सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए धीरे धीरे। और उपनिषदों के जो कई विचारों के विकास के बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, इसके बारे में आप बाद में पढ़ेंगे। उपनिषदों के कई विचारों का विकास जो हुआ, उपनिषदों में बहुत सारे विचार हैं। उपनिषदों में जो है टीचर और स्टूडेंट की वार्तालाप है। बहुत सारी जगह हमने पढ़ा कि राजा और ब्राह्मण वगैरह का भी वार्तालाप दिखाया गया। इनके वाद विवाद होते थे, मतलब बात में आपस में बातें होती थी। निर्धन व्यक्तियों का एक सत्यकाम का आपको एग्जाम्पल दिया है और लेडीज़ में गार्गी का एग्जाम्पल अपने को मिला है। बाद में उन्होंने बताया कई विचारकों में एक शंकराचार्य भी आए थे, वो उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। चलिए आगे आते हैं। व्याकरणविद पाणिनि, राइट, इनको बारे में एग्जाम्पल क्वेश्चन आने वाला है। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे, मतलब एक तो विद्वान नहीं थे, इस युग में बहुत सारे लोग खोज कर रहे थे। तो एक पाणिनि का भी नाम आता है। उन्होंने प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा की व्याकरण की रचना की थी। ये क्वेश्चन मार्क करके रख लो, आना ही आना है कि संस्कृत की व्याकरण की रचना किसने करी थी? पाणिनि ने करी थी। किसने करी थी? पाणिनि ने करी थी। उन्होंने स्वरों और व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रख कर उसके आधार पर सूत्रों की रचना करी।
ठीक है। वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट को मतलब रखकर सूत्रों की रचना की, और सूत्र जो थे एल्जेब्रा यानी कि बीजगणित के सूत्रों से भी काफ़ी मिलते जुलते हैं। इनका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों के रूप में लिखे। अब आते हैं हम जैन धर्म के ऊपर। बहुत बढ़िया, जैन धर्म के ऊपर जस्ट अ मिनट, आश्रम व्यवस्था तुम्हारी लास्ट आएगी। जैन धर्म हमारा कहाँ चला गया? ठीक है, जैन धर्म, एक सेकेंड रुकिए आप लोग। जैन धर्म इस युग में अर्थात लगभग 2500, जैन धर्म 2500 साल पहले शुरू हुआ, लगभग याद करो। इस युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचार का प्रसार किया। 24वें तीर्थकर कौन थे जैन धर्म के? यही प्रश्न जरूर आता है। वो कौन थे? 24वें तीर्थकर कौन थे? वर्धमान महावीर। ठीक है, आगे आइए। ये वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के, वज्जी संघ के, संघ थे ना, गण और संघ वगैरह होते थे, तो इनके संघ का नाम वज्जी था। ये वज्जी संघ के लिच्छवी कुल, लिच्छवी जैसे आप मान लीजिए भटनागर हैं तो आपका कुल कौन सा है? मान लीजिए भटनागर कुल के हैं, आपका सक्सेना कुल के, मैंने आप अपने कुल का नाम देख लीजिए, कोई भी हो सकता है, मैं तो एक एग्जाम्पल सा दे रही हूँ। तो ये लिच्छवी कुल के थे, एक क्षत्रिय राजकुमार थे, क्योंकि राजा तो क्षत्रिय कैटेगरी में, तो ये लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ाई होगा, हमने पढ़ा था ना, गण और संघ वगैरह होते हैं। अरे वज्जी के बारे में तो हमने पढ़ाई था, अलग प्रकार की गवर्नमेंट थी, ये सब हमने पढ़ा था उसके बारे में। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया। जैन जो महावीर स्वामी थे 30 साल की आयु उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन और एकाकी जीवन व्यतीत किया। 12 साल तक वो कठिन, बहुत ही डिफिकल्ट, लाइक जंगल में आप रह रहे हो तो लाइफ डिफिकल्टी होनी थी आपकी, ठीक है। और उसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त भी हो गया। उनकी शिक्षा बहुत सरल थी, बहुत आसान भाषा में उन्होंने शिक्षा दी होगी। उनकी शिक्षा बहुत सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। वो यही कहते थे कि अगर आपको सत्य जानना है तो आपको घर छोड़ना होगा, आपको माया मोह कहते हैं ना, वो त्यागना होगा, वो चीज़। उन्होंने अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। उन्होंने ऐसा कहा कि अहिंसा के नियमों का सबको बहुत ही कड़ाई से पालन करना चाहिए। किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए, ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। ये ध्यान दीजिए इन्होंने क्या क्या शिक्षाएं दी हैं, ठीक है। अहिंसा का पालन करो, किसी जीव की कष्ट मत दो, है ना, किसी जीव की हत्या मत करो। महावीर जी का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी, प्राकृत भाषा में उन्होंने अपनी शिक्षा दी थी। और यही कारण है कि साधारण जन, मतलब जो प्राकृत उस समय साधारण लोगों की भाषा थी, तो जितने भी कॉमन पीपल भी हैं उनके भी जो अनुयायी हैं, ठीक है, शिक्षाओं को वो समझ सकें। पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित है। अब प्राकृत जैसे आपकी हिंदी है ना, तो हिंदी भी आप देखो, राजस्थान की हिंदी थोड़ी अलग ही होगी, गुजरात में हिंदी बोल रहे हैं लेकिन वो थोड़ी अलग ही होगी। ऐसे ही प्राकृत भी थोड़ी अलग अलग थी, जगह जगह थोड़ा एक्सेंट चेंज था। तो अब प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम भी थे, ठीक है। जैसे मगध में जो प्राकृत भाषा बोली जाती थी उसको मगधी बोलते थे। मगध में जो प्राकृत भाषा बोली जाती थी उसे हम क्या बोलते थे? मगधी। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन व्यतीत करना था। घर घर जाते थे, भिक्षा मांगते थे, बस खाते थे, उससे अपना जीवन व्यतीत करते थे लोग। और जो लोग जैन धर्म को मानते थे उनका भी यही काम था कि अपना घर छोड़ दो, अलग रहो और क्या करो, अपना जीवन कैसे व्यतीत करो। वो नौकरी वोकरी नहीं करते थे, वो जाते थे, भिक्षा मांगते थे और बस अपना जीवन चलाते थे। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था, लेकिन ये नहीं कि आप कोई बेईमानी करें। जितना आपको भोजन के लिए ज़रूरत है उतना मांगिए, बस उसके बाद बस हो गया। चोरी करने ने सख्त हिदायत मना थी, बिल्कुल चोरी नहीं करना है आपको, ईमानदारी से जीवन जीना है। उन्हें ब्रह्मचार्य का पालन करना होता था, लाइक शादी ब्याह बच्चे, ठीक है। तो ब्रह्मचार्य मतलब थोड़ा सा स्त्रियों से पुरुष जो है वो दूरी बना के रखें। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्यागना पड़ता था। मतलब आप जानिए कि कुछ भी वस्त्र नहीं पहनते थे जो जैन थे, कुछ भी नहीं। कुछ कुछ को आपने देखा होगा, पत्ता थोड़ा बहुत लगा लिया, लेकिन वस्त्र नहीं पहनते थे, वस्त्रों का त्याग किया गया था इसमें। अधिकांश व्यक्तियों के लिए कई मतलब ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत मुश्किल हो जाता था। मतलब बिल्कुल ही वस्त्र त्याग दो, सोचो कितनी ठंड भी होती होगी, है ना, गर्मी का मौसम है, ठंड का मौसम है, जंगल है तो मच्छर भी हैं, लेकिन बहुत टफ होता था। फिर भी हज़ारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने के लिए, सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रह रहे थे और भिक्खुणी बने। भिक्खुणी बने जो भीख मांग मांग के अपना जीवन व्यतीत करते थे ना, तो इसीलिए इनको ऐसा कहा गया। और भिक्खुणी भीख बने और लोगों को भोजन प्रदान करने कर उनकी सहायता करी। अच्छा, ये लोग भोजन मांगते नहीं थे, ये देते थे। भिक्खुणी कौन हुए? जो भिखारियों को देते थे। कई अपने घरों पर ही रहे, मतलब घरों पर ही रहे, नहीं इन्होंने घर छोड़ा, लेकिन भिक्खु और भिक्खुणी बने और लोगों को भोजन प्रदान करने में उन्होंने उनकी सहायता की। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। व्यापारियों ने बहुत ज़्यादा इसका समर्थन किया था। किसानों के लिए इस नियमों का पालन काफ़ी कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा करने के लिए उन्हें कीड़े मकोड़े मारने पड़ते थे। और जैन धर्म क्या कहता है? मारना किसी जीव को नहीं है।
ठीक है, तो किसान क्या करे, उसकी तो सारी फसल खराब हो जाएगी इस तरीके से। बाद में सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में चलती रही। मौखिक क्या शिक्षा, जैसे आप मुंह से बोल बोल कर बताओ, तो ऐसे ही आपने अपने गुरु ने शिष्य को बताया, शिष्य ने अपने शिष्य को बताया, उसने अपने शिष्य को बताया। इस तरीके से मौखिक रूप से इनकी शिक्षाएं चलती रही इनके अनुयायियों के द्वारा। और वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं, जो जैन धर्म की शिक्षाएं हैं, जो भी ये ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए अकॉर्डिंग टू जैन धर्म, लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक एक स्थान पर लिखी गई थी। बहुत ध्यान दीजिएगा, 1500 साल पहले गुजरात में वल्लभी नामक एक स्थान पर ये जैन धर्म की शिक्षाएं लिखी गई थी। ठीक है, संघ के बारे में पढ़े तो महावीर और बुद्ध दोनों का मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये दोनों बात कॉमन थी इनमें। दोनों में कॉमन क्या था, ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि महात्मा बुद्ध में और महावीर स्वामी कॉमन क्या था, तो दोनों ये कहते थे कि ज्ञान प्राप्ति करनी है तो घर को छोड़ना पड़ेगा। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नाम का संगठन बनाया। अब घर छोड़ के जाएं कहाँ, तो संघ नाम का एक संगठन बनाया, तो जो भी घर छोड़ता था इस संघ में आके रहने लग जाता था। ठीक है, घर का त्याग करने वाला हर एक लोग यहाँ पर साथ रह सकते थे। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुकों के लिए, बौद्ध भिक्षु कौन, जो बौद्ध धर्म को मानते हो, और भिक्षु क्यों, क्योंकि वो भिक्षा मांग के अपना काम चलाते थे, के लिए विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। मतलब इनके जो नियम थे, बौद्ध भिक्षुकों के लिए जो नियम थे, जो रूल्स थे, वो कौन सी किताब में मिलते हैं, क्वेश्चन आएगा। विनय पिटक नामक एक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुष और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। उस समय जो संघ में लेडीज़ और जेंट्स रहते थे वो कैसे रहते थे, लेडीज़ अलग रहती थी, जेंट्स अलग रहा करते थे। ठीक है, सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से आज्ञा लेनी पड़ती थी, दासों को स्वामी से आज्ञा लेनी पड़ती थी, राजा के यहाँ काम करने वाले के लोगों को राजा से आज्ञा लेनी पड़ती थी, और कर्जदार को अपने देनदारों से, है ना, सलाह लेनी पड़ती थी, मतलब उनसे आज्ञा लेनी पड़ती थी कि हम जाएं, सब छोड़ के संघ में रह लें। ठीक है, अनुमति लेनी पड़ती थी कि स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी पड़ती थी। राइट, संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत ही सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे, मेडिटेशन में, और दिन के समय निश्चित समय में, दिन के कुछ निश्चित समय था कि इतनी देर में आपको भिक्षा मिल गई तो आपने खाना खाना। एक तरीके से वो शहरों और गाँव में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण था कि उन्हें भिक्खु और भिक्खुणी कहा गया। साधु भिखारी थे एक्चुअली वो। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही साथ दूसरों की सहायता भी करते थे। किसी तरह की लड़ाई आपस का निपटारा करने के लिए प्राय बैठ के भी किया करते थे। भाई लोग इकट्ठे संघ में रह रहे होंगे तो लड़ाई भी होती होगी। हमने क्या पढ़ा, संघ के लोग जो हैं क्या स्त्री और पुरुष अलग अलग रहते थे संघ में। ठीक है, और मांग के खाते थे बस एक तरीके से। किसी तरह की लड़ाई होती तो निपटारा बैठकों से करते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएँ और दास, मतलब कुछ भी सब कैटेगरी के लोग जो थे वो संघ में आने लगे थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा, है ना। बहुत सारे लोग जो संघ में रहते थे उन्होंने जो शिक्षा मिल रही है उसको लिखा। ठीक है, और कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना करी कि जो संघ में रह रहे थे तो कुछ कविता कवि लोग भी होंगे, पहुंच गए होंगे, वो सुंदर सुंदर वहाँ बैठ के उनके बारे में कविताएं लिखते होंगे। अब हम आगे देखते हैं विहार क्या होता है। भाई मोनेस्ट्रीज जिसे हम बोलते हैं। जैन और बौद्ध भिक्खु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे, है ना। भाई बेसिकली ये लोग क्या कर रहे हैं, जा के इधर उधर उपदेश देते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब वो यात्रा करना बहुत कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय वे अपने अनुयायियों को द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवास में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। बेसिकली क्या है, बारिश बहुत होती थी तो इनके जो भी फॉलोअर्स हुआ करते थे, राइट, ये गुरुजी हैं तो इनके जो भी फॉलोअर्स हुआ करते थे वो बगीचे वगैरह में इनके लिए बस कुछ चलता हुआ मकान ऐसा बना देते थे। ठीक है, टेंट वेंट लगा दिया ऐसा ही कुछ, या फिर ये प्राकृतिक क्षेत्रों जैसे गुफाओं वगैरह में रह लिया करते थे उन दिनों। अदरवाइज पूरे साल ये इधर उधर जाके अपनी शिक्षा देते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया भिक्खु भिक्खुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। उन्होंने कहा कि यार देखो, घूमते घूमते मतलब कुछ तो ऐसा चाहिए जो परमानेंट भी हो। ठीक है, तो फिर स्थायी शरण स्थल बनाने लगे। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया, मोनेस्ट्रीज कहा गया। तो मोनेस्ट्रीज क्या होती हैं, जो बौद्ध वगैरह होते थे, ठीक है, बौद्ध भिक्षु वगैरह होते थे ये लोग, ये जब परमानेंट शेल्टर्स बने तो वो होते थे विहार, मोनेस्ट्रीज। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए जाते थे और बाद में इनका निर्माण ईंटों से होने लगा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है फिलअप में कि जो स्टार्टिंग में बनते थे वो किसके होते थे, लकड़ी के होते थे, और जो बाद में बने वो किसके होते थे, ईंटों के। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोद कर बनाया गया था। पश्चिमी भारत में, ध्यान दीजिए, पश्चिमी भारत में, ठीक है, खोद कर बनाया गया। अब आते हैं आगे, बस लास्ट ही चल रहा है चैप्टर का। एक बौद्ध ग्रंथ से क्या ज्ञात होता है, जिस तरह महासागरों के मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है। एक गंगा आ रही है, नदी आ रही है, यमुना आ रही है, गंगोत्री आ रही है।
अगर वो सारी नदियाँ किसी समुद्र में मिल जाए तो समुद्र में आप अलग बता सकते हो कि कौन सी गंगा है, कौन सी यमुना, कौन सी सरस्वती है। इसी तरीके से जैसे कि हम नहीं बता सकते, ठीक उसी तरह बुद्ध के जो भी अनुयायी हैं, जो भी बुद्ध के फॉलोअर थे, जब भिक्षुओं की श्रेणी में आते थे, भिक्षुओं की श्रेणी में आ गए, ठीक है, तो अन्य वर्ण, श्रेणी, परिवार सब त्याग देते थे। मतलब फिर उनका कुछ अपना आइडेंटिटी नहीं रह जाता था। वो सब क्या बन जाते थे? बुद्ध के फॉलोअर बन जाते थे। बस हम कौन है? बुद्ध के फॉलोअर हैं, उसके अलावा हम कुछ नहीं है, राइट। ना हम हिंदू हैं, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई हैं, हम ना भारतीय हैं, हम कुछ नहीं, हम कौन है? हम सिर्फ महात्मा बुद्ध के फॉलोअर, एक तरीके से समझ लो। प्राय किसी धनी व्यापारी, राजा और भूस्वामी यानी भूमि के स्वामी के द्वारा दान दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। अब जो मोनेस्ट्रीज बनने लगे, पहले लकड़ी के बनते थे, फिर ईंटों के बनते थे, तो ज़मीनें कहाँ से आती थी? तो कोई धनी व्यक्ति कई बार दान में दे देता था, कई बार राजा दे देते थे दान में, तो उसमें बन जाया करती थी। स्थानीय व्यक्ति भिक्खु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र और दवाइयाँ लेकर आते थे। तो अब जहाँ मोनेस्ट्रीज बनती थी तो वहाँ जो आसपास के लोग होते थे वो उनके लिए खाना ले आया करते थे, वहाँ पे मोनेस्ट्रीज में वो उनके लिए दवाइयाँ ले आया करते थे। अच्छा, इसके बदले भिक्खु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे, राइट। अगर आपके लिए कोई कुछ ला रहा है तो अब उसके बदले में क्या करते थे ये लोग? भिक्खु भिक्षुणी उनको शिक्षा दिया करते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैला, है ना। कहाँ फैला वो आप आगे देखेंगे अगले पार्ट में। अब जैन धर्म आश्रम व्यवस्था क्या थी? जैन और बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मण ने आश्रम व्यवस्था का निर्माण किया। देखो इस समय हम ये पढ़ रहे हैं कि जैन महावीर स्वामी वाला और गौतम बुद्ध वाला धर्म, ये दोनों बहुत फेमस हो रहे हैं इन दोनों, राइट। उसी समय एक और व्यवस्था आती है ब्राह्मण ने जो की थी, वो होती है आश्रम व्यवस्था। अब यहाँ आश्रम का मतलब उस जगह से नहीं है ध्यान, मतलब जहाँ पर लोग एक साथ रहते हैं, ये वो वाले आश्रम नहीं है जैसे आज होता है बच्चों का आश्रम या बूढ़ों का आश्रम, नहीं वैसा आश्रम नहीं, बल्कि इसका तात्पर्य है जीवन के एक चरण से, जीवन का एक टाइम पीरियड, लाइक बालपन हो गया, युवावस्था हो गई, फिर जब आपका वृद्धावस्था आती है तो ब्रह्मचार्य वगैरह का पालन करना होता है, तो उस एक जीवन की एक व्यवस्था से है। तो ब्रह्मचार्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से ये अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करें, राइट। जीवन का एक चरण कहते थे कि बस हो गया, बस गृहस्थ बहुत हो गया, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आप क्या करें, इस उम्र में आप सारा गृहस्थी त्यागिए और वेदों का अध्ययन कीजिए। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। जब उनके जीवन में गृहस्थ आश्रम चल रहा है तब क्या चलता है? तब गृहस्थ आश्रम में उन्हें अपनी पत्नी के साथ वो रह सकते हैं, बच्चों के साथ रह सकते हैं। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी होती थी। ये जीवन का एक चरण आया। तो इस वानप्रस्थ में क्या करना है? जंगल में जाना है और जंगल में अपना साधारण सा जीवन बिताते हैं। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन के कुछ हिस्से ध्यान में लगाने पर बल दिया था, है ना। आश्रम व्यवस्था यही रही ना कि आपके जीवन के अलग अलग भागों को अलग अलग कामों के लिए बता दिया गया कि इस उम्र में आप ये कर सकते हैं, इस उम्र से इस उम्र में आप ये कर सकते हैं। तो ध्यान के लिए भी, मेडिटेशन के लिए भी पूरा प्रॉपर हिस्सा दिया गया था जीवन का। प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेडीज़ को वेद को नहीं पढ़ने की अनुमति थी, और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। जो उनके पति का चल रहा है मतलब वैसे ही उनको फॉलो करना होता था। अन्यत्र अगर हम बात करते हैं तो एटलस में ईरान ढूंढो। जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। जरथुस्त्र कौन थे? ये आता है बिल्कुल प्रश्न। तो एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन जद अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। जद अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। जद अवेस्ता की भाषा तथा इसमें वर्ण जो भी रीति रिवाज हैं वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफ़ी मिलते जुलते हैं, ठीक है। जद अवेस्ता की जो भाषा है इसमें जो भी रीति रिवाज लिखे हुए हैं वो जो वेदों में भाषा यूज़ हुई है, ठीक है, और रीति रिवाजों से वो काफ़ी मिलते जुलते हैं। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद विचार विचार अच्छे रखो, सद वचन अच्छे वचन बोलो और सदकार्य अच्छे कार्य करो, ठीक है। हे ईश्वर बल, सत्य प्रधानता और सदविचार प्रदान कीजिए जिसके जरिए हम शांति बना सकें। 1000 से भी अधिक वर्षों तक जरथुस्त्र ईरान का एक मुख्य धर्म रहा। जरथुस्त्रवाद, ध्यान दीजिए, 1000 साल तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक बहुत प्रमुख धर्म रहा था। और बाद में जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय मतलब समुद्र के किनारे वाले इलाकों में बस गए थे। वे लोग ही आज पारसियों के पूर्वज हैं, ठीक है। पारसियों के पूर्वज कौन है? वो बोलते हैं ना पापा जी, तो पारसियों के पूर्वज हैं ये, ठीक है। एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।